Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do the previous year questions of control and coordination. ये जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चों मैंने आज इस वीडियो में डाल दिए हैं विद आंसर्स, जिसमें जो 15 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्कर हैं और 23 क्वेश्चंस जो है मैंने थोड़े बड़े वाले इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये वाले आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जैसे जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर में, जो 1 मार्क का भी आ सकता है, तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चुन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बिल्कुल PYQs में से उठा उठा के, जो बहुत बार रिपीट होते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि रिपीट होंगे होंगे। जैसे आपका जो है डेफिशिएंसी जो आयोडीन की होती है उससे गॉइटर होता है, ठीक है बच्चों। और क्या कहते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन का आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कौन सा हार्मोन, ठीक है। हमारा जो ब्रीदिंग अभी आगे आ जाएगा। पोस्चर जो है वो कौन कंट्रोल करता है हमारा, मतलब पोस्चर मेंटेन कौन करता है, बैलेंस कौन करता है बॉडी को, विच पार्ट करता है ह्यूमन ब्रेन का, तो सेरिबेलम। फंक्शनल यूनिट बहुत ज्यादा आता है पेपर में, नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, इसका डायग्राम भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसका जो है डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ब्रेन जो है हमारा, कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फोटोट्रोपिज्म को जो है रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिज्म के लिए, तो ऑक्सिन हार्मोन। अब आपको फोटोट्रोपिज्म पता होना चाहिए बच्चों और जियोट्रोपिज्म पता होना चाहिए। फोटोट्रोपिज्म जो है, इससे पता चल जाता है फोटो वर्ड से ही सनलाइट, यानी कि जो हमारे प्लांट का ना 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं शूट सिस्टम, शूट यानी कि ऊपर वाला, और एक होता है बच्चों रूट सिस्टम। तो जो शूट सिस्टम होता है वो फोटोट्रोपिज्म होता है, क्योंकि वो ऊपर सन की तरफ बढ़ता रहता है। और जो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें रूट सिस्टम यानी कि नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ रूट बढ़ती रहती है, तो वो जियोट्रोपिज्म होता है। तो दोनों को आज अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। आपका ये जो है सिनेप्स जो है, ठीक है, ये क्या चीज होती है, तो जो दो आप न्यूरॉन पढ़ोगे ना, तो न्यूरॉन का जो ज्वाइनिंग पार्ट होता है उसको ये बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्स। और क्या कहते हैं, ये क्या न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन जो भी ट्रांसमिट करेगा वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है मैसेजेस, और ये बीच में जो इनका ज्वाइनिंग पॉइंट है वो सिनेप्स कहलाता है। ब्लड शुगर को जो कौन रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, तो ये सारी चीजें। पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करती है। प्लांट हार्मोन आपको पता होने चाहिए, और कुछ प्लांट हार्मोन्स और भी याद कर लेना, कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, इनको अच्छी तरीके से आप रीड आउट करके जाएंगे, अच्छी तरीके से लर्न करके जाएंगे। अब ये एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है यहाँ पर, ठीक है, एक ये ग्लैंड होती है, ये क्या सिक्रीट करती है ग्लैंड, ये सिक्रीट करती है एड्रेनिलन, क्या है, एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल हार्मोन। ये थोड़ा सा मुझे बोलने में इसको हमेशा दिक्कत होती है, इसको सिक्रेट करती है बेटा, ठीक है। और ये जो हार्मोन है बच्चों, ध्यान रखना, इस हार्मोन का एक दूसरा नाम भी होता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। अब इस ग्लैंड का क्या काम है, ये तो इस क्या कहते हैं हार्मोन को जो है सिक्रीट करेगी। और इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का क्या काम है, ये जो है इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन रेट को, ब्लड प्रेशर को। और किस सिचुएशन में करता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। ये हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, प्रिपेयर। फाइट और फ्लाइट का यहाँ पर क्या मतलब है, कोई मतलब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे आप या तो फाइट करोगे, तो ये आपको इतनी बुद्धि दे देता है कि भाई ये फाइट करने वाली सिचुएशन है, करो, हिम्मत दे देता है। या फिर ये समझा देता है 1 सेकंड के अंदर कि निकल लो, रन अवे हो जाओ एकदम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि इसमें फाइट और फ्लाइट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइट और फ्लाइट वाला, ठीक है। एड्रेनलिन जो है ग्लैंड है, ठीक है, और ये सिक्रेट करता है इस हार्मोन को। एड्रिनल ग्लैंड है और ये हार्मोन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रिफ्लेक्स एक्शन, आपको हर बात पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन तो एग्जाम में आना ही आना है, आता ही आता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे जो क्विक रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे हमारा हाथ जला,
मतलब जैसे गर्म कुकर हो गया या कुछ चीज है, टच हुआ तो एकदम से हमारा हैंड बैक की साइड पुल हो जाता है ना एकदम से। हमारा दिमाग ये थोड़ी कहता है बहुत देर तक कि अरे तुम्हारा तो हाथ जल गया है, अब इसको पीछे हटाओ। तो जो क्विक रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, बिना सोचे समझे एक सम से हमने जो एक्शन ले लिया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये आपका आ गया कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न करके चले जाना। बाकी जो बेसिक बेसिक मेन है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। हाउ डू ऑक्सिन्स हेल्प इन बेंडिंग द प्लांट स्टेम टुवर्ड्स लाइट। ये दोनों काम करता है ऑक्सिन, ऊपर की तरफ भी ग्रोथ का काम करता है और नीचे की तरफ भी ये ग्रोथ का काम करता है रूट को। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ध्यान रखना, इट इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। स्टेम्स और रूट की टॉप पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है, सेल इलोंगेशन यानी कि सेल को बढ़ाने का भी काम करता है, सेल को डिवाइड करने का भी काम करता है। मतलब इसके बहुत सारे काम है। फ्रूट बियर में भी, मतलब जो फ्रूट बनता है, ठीक है, तो उसमें भी काम आता है। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स में फ्लावर को बियर करने के काम आता है, मतलब फ्लावर उगाने के उनमें काम आता है। और क्या कहते हैं, पेड़ को बढ़ाने में, उसकी ब्रांचेस को सनलाइट की तरफ ले जाने में, ये बहुत सारे काम है इसके ऑक्सिन हार्मोन के। ठीक है बच्चों, फोटोट्रॉपिज्म आपको मैंने अभी समझा दिया था, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि ऊपर की तरफ जब प्लांट या फिर उसकी स्टेम्स जाती हैं उसको हम बोलते हैं कि भाई फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, इट सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स दैट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कंट्रोल ग्रोथ रिप्रोडक्शन। बहुत सारे काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब आपको एंडोक्राइन समझ में आनी चाहिए और एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आनी चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बच्चों वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है। डक्टलेस का मतलब इनमें कोई भी ओपनिंग नहीं होती। मान लिया कोई ग्लैंड है, कोई पार्ट है बॉडी का, तो इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती कि यहाँ से कुछ निकल के जाएगा। ये कुछ हार्मोन वगैरह जो भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है जैसे कि लीवर में, पैनक्रियाज में, ठीक है, लीवर में, और ये हो गया आपका पैनक्रियाज में, ठीक है, पैनक्रियाज में। तो ये क्या करती है, इनके अंदर ना एक छोटी सी ओपनिंग होती है ट्यूब लाइक, जिसको डक्ट बोलते हैं, इसलिए डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। तो ये जो भी जूसेस वगैरह सिक्रेट करते हैं इस डक्ट के द्वारा होकर, थ्रू दिस डक्ट वो जाती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में या फिर हमारे स्टमक में, जहां भी उस जूस को जाना होता है। तो इनमें डक्ट्स नहीं होती, यानी कि कोई पाइप जैसी और ओपनिंग नहीं होती, इनमें डक्ट्स होती हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पर होती, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं और एक्सोक्राइन कौन सी होती है, पिट्यूटरी कौन सी है। ये एंडोक्राइन है बिकॉज इट इज डक्टलेस, इट इज डक्टलेस, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, यानी कि कोई भी पाइप जैसा कोई ओपनिंग नहीं होती। ये डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती है। अपनी लैंग्वेज में बना के रख देना। नेम टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो थायराइड और एड्रिनल, ये जो है ये एंडोक्राइन है, इनमें कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई डक्ट नहीं होती। और रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो अचानक से हो जाते हैं, ये जो हमने सोच समझ कर एक्शन किए हैं, ठीक है, उसके बारे में। जियोट्रोपिज्म आपको समझा दिया है, ग्रेविटी की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ किसी चीज का ग्रो होना, यानी कि रूट्स जो है डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। इंसुलिन हार्मोन का वर्क आपको बता दिया है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है, इसके पार्ट्स बता दिए हैं जिनको आपको लर्न करना है अच्छी तरीके से। और इनके बारे में कुछ और भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो तो। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म, हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो ये होता है जैसे हमारी बॉडी में कोई हार्मोन वगैरह कम होता है तो हमारी कोई ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन वहां से प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे थायरोक्सिन लेवल अगर हमारी बॉडी में लो हो जाएगा बाई चांस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी को खुद ही प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो इसको कह देते हैं कि मतलब इसको हम बोल देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि अगर हम कुछ खाए भी नहीं तो हमारी बॉडी खुद पूर्ति करती रहती है किसी ना किसी चीज की। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स अभी पढ़े हैं, फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा है, जियोट्रॉपिज्म पढ़ा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन अभी आपको बताया था, इसमें एग्जाम्पल भी साथ में ऐड कर देना। लीवर हो गया, और बच्चों आपका क्या हो गया, एक और पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट रुकिए, पेनक्रियाज, ठीक है ये। और इसमें अभी आपने पढ़ ही लिए थे ग्लैंड्स में पिट्यूटरी हो गया आपका, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सब।
और डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का क्या काम है, रिफ्लेक्स एक्शन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनलिन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, हार्ट रेट इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये अच्छे से याद करना है। सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है, इसका क्या क्या काम है सारा याद रखेंगे बहुत अच्छे। पोस्चर, जो पोस्चर हमारी बॉडी का है बैलेंस बनाने में, मसल्स एक्टिविटी में सेरिबेलम काम करता है। हाइड्रोट्रोपिज्म थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि हाइड्रोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स ऑफ वाटर, पानी की तरफ बढ़ना प्लांट का, ठीक है, जैसे रूट्स जो है पानी की तरफ बढ़ती है, मॉइस्चर की तरफ बढ़ती है, तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो वर्ड से ही आप समझ लेना। रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे सर्वाइवल के लिए, दे प्रोवाइड क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे किसी भी परेशानी वाली सिचुएशन में हम आ जाएंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके हो गए। डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विद देयर फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इनको सारे के सारे। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का आप ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट तो पार्ट नहीं होता ब्रेन का, बट ये ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो इसको एज अ पार्ट भी हम कंसीडर कर लेते हैं। सारे पार्ट्स की यहाँ पे सारे पार्ट्स की आपको याद रखनी है। हाइपोथैलेमस बहुत अच्छे से याद रखना है, हंगर, थर्स्ट, इमोशंस, इनको कंट्रोल करने में काम आता है। हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर आपका न्यूरॉन का डायग्राम आ गया, डायग्राम के बारे में सारी बातें आ गई। तो बच्चों इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो है लाइफ प्रोसेस का और इसका, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी लेके आने वाली हूँ, एक वीडियो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, ठीक है बच्चों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बच्चों अगर आपको सही लगी है क्वेश्चंस, आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी, तो वे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक भी कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज ना जाएं। थैंक यू सो मच।